बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने जो पहले हमने रिवीजन की थी, उस रिवीजन के कोरेस्पॉन्डिंग आप लोगों को कुछ समझ आई है और आप लोगों ने अपनी कोई तैयारी की? अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं फ्रेंच में, तो आप उसमें कुछ थोड़े बहुत अल्फाज बोल सकते हैं? जी मैम रक्षंदा। जी सर, अभी तो थोड़ी थोड़ी याद लगी नहीं आती। जी अभी तैयारी की है आपने या नहीं की? या मैं क्वेश्चन करूँ, आप जवाब देंगी? सर पता नहीं, आप करें, कोशिश करती हूँ, आप करें। ओके। मैम रक्षंदा, कॉमो तालेबू? जाई। ओके। सर समझ आ रही है, आंसर नहीं दे पा रही। ओके, मुझे नहीं समझ। कॉमो सावा? हाउ Oui. Bonne arrivée, pasteur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Oui, amen. कॉमो सावा? Tout le boulot est béni. Amen. सर समझ आ रही है, हाउ आर यू आप पूछ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं इसका आ रहा। जवाब जो होता है ना, देखिए कॉमो सावा, जब भी कोई आप मिलते हैं तो जिस तरह आपने सुना, मैंने सर आइजैक आए थे तो उन्होंने पूछा कॉमो सावा, मैंने अब सावाबिया मैक्सी, तो सर ने कहा कि ठीक है आप कंटिन्यू करें, तो मैंने सबक को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। सेम इसी तरह मैं आपसे पूछूं कॉमो सावा, तो आप कहेंगे सावाबिया मैक्सी। ठीक है? कॉमो सावा? कोमो सावा। आप कहेंगे सावाबिया मैक्सी। सावा मिया मैक्सी। हाँ, सावाबिया मैक्सी। ठीक है। तो आज आई हमारा एम फाइन इसका मतलब। क्या कह रहे हैं? सर इसका मतलब आई एम फाइन है। हाँ, सवाबिया मैक्सी। आई एम फाइन थैंक यू। सवाबिया मैक्सी। सामा विया मैक्सी। सवाबिया मैक्सी। सवाबिया मैक्सी। ठीक है ये। सावा मिया मैक्सी। हाँ, सवाबिया मैक्सी। ओके जी। हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज हमारा सबक जो है ना, वो है कि मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं, वो उसमें हम किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। ठीक है? तो इसको देखते हैं जी। इसको आप मैम रक्षंदा, इसको आप पढ़ेंगी ज़रा? ये जो सामने स्लाइड लिखी हुई है, ज़रा फिर उसको मैं समझाता हूँ आपको साथ साथ कि लोगों को मुखातिब किस तरह किया जाता है। डिस्क्राइबिंग पीपल मीन्स लोगों को मुखातिब किस तरह किया जाता है। ठीक है? ये आप पढ़ें ज़रा, मैं साथ साथ बताता हूँ आपको। एक एक लाइन पढ़ें ज़रा आप प्लीज़। जी मैम आमना या मैम रक्षंदा, ये आप दोनों में से कोई पढ़े। जी मैम रक्षंदा कंटिन्यू करें। there are जी मैम there आमना are आप lots of कंटिन्यू करें। adjectives you can use to talk about people's personalities. ठीक है? Most adjective endings change depending on whether the person you are talking about a male or female. Usually, you add an e to the adjectives to describe a female person. तो फिर रुकिएगा यहीं पे ज़रा, थोड़ा सा And इंग्लिश के हिसाब से ना ये my male friend Nabil is funny and very chatty. My female friend Anya is funny and very chatty. Sometimes you need ओके, to एक मिनट, change the last. एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट रुकिएगा जरा मैम, हम ना एक मिनट रुकिएगा, मैं साथ साथ बताता चलूँ आपको कि लोगों की शख्सियात को बयान करने के लिए ना मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स जो है ना वो बयान होते हैं। ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होंगे मेल और फीमेल इसमें होते हैं। और मैं इसमें बताता चलूँ, ना सिर्फ इसमें एडजेक्टिव्स मेल फीमेल होते हैं, बल्कि इसमें वर्ब भी मेल फीमेल होंगे। ठीक है ना? और इसमें जो सिंगुलर और प्लूरल का जो सीगा है, वो उसके सिंगुलर और प्लूरल के कोरेस्पॉन्डिंग वो भी चेंज हो रहा होगा। इंग्लिश में जबकि ऐसे नहीं होता। ठीक है?
तो आप देखें जिस तरह ये इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट एडजेक्टिव एंडिंग्स चेंज डिपेंडिंग ऑन वेदर द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट इज मेल और फीमेल। तो अगर आप मेल से बात कर रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल सा वर्ड लिखा होगा, लेकिन अगर आप फीमेल के साथ बात कर रहे हैं तो उसी वर्ड के साथ आगे ई लिखा होगा। दैट मीन्स कि आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आप किसी फीमेल के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको इसको एक दफा पढ़िएगा मैम आमना, जरा ये क्या लिखा हुआ है। Mon copain qui s'appelle Nabil est amusant et très bavard। इसको पढ़िएगा जरा एक दफा, ये क्या लिखा हुआ है। Mon copain que s'appelle Nabil is amuse tres bavard. बिल्कुल ठीक है। पढ़ना तो नहीं आता। देखें इसको आप सुनिएगा एक दफा। Mon copain माई कजन, Mon copain माई कजन, इसके साथ ई नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये मेल कजन है। मो और मो यानी मेरे से रिलेटेड था, तो उस तरीके से ये सीधा सीधा आ रहा है। मो कोपे कीजापेल, कीजापेल नाबिल। मो कोपे मेरा कजन जिसका नाम नबील है। ए ताम्यूजों, ये जो हमारा टी है, टी के बाद वॉवल स्टार्ट हो रहा है, तो ये उसके साथ मिल जाएगा। ए ताम्यूजों ए तगे बवाख्त। नबील जो है ना वो फनी है और बहुत बातें करने वाला है, बतूनी है। लेकिन इसके नीचे जुमला अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है माँ कॉपी कीज़ापेल अनिया एत अम्यूजॉन्ट एतगे बवाख्त। अभी आप देखें क्या चेंज हुआ। मौ की जगह पे माँ लग गया, कॉपे चेंज होके कॉपी बन गया, और अम्यूजॉन्ट जो था अम्यूजॉन्ट टी के साथ ई लग गया, और उसके बाद लास्ट पे बवाख्त था, तो बवाख्त यानी वो पूरा उस वक्त अदा हो जाता है। इसको एक दफा पढ़िएगा जरा आप। Mon copain qui s'appelle Nabil est apposant एतम्यूजों est apposant power est power और नीचे माँ कोपेन इज़ापेल कीज़ापेल अन्या अनया इज़ापेल अन्या एतम्यूजोंट est maison एतगे बवाख्त était power एतगे बवाख्त। माई फीमेल फ्रेंड आनिया इज फनी एंड वेरी चैटी। यानी ये यहाँ से हमें पता लग गया कि ये जुमला जो है ना ये अपना इसमें जुमले में जिसको मुखातिब किया गया है शी इज सम फीमेल। ठीक है। समटाइम्स यू नीड टू चेंज। लास्ट वाला पढ़िएगा पैरा मैम अमना। Sometimes you need to change the last consonant and add an e to make an adjective feminine. With some adjectives, you have to double the consonant and add an e. ठीक है, ये इसके आगे आएगा, अभी ये आप देखिएगा क्या होता है। ठीक है, ये इसकी मिसाल है। ठीक है, आप देखें इसमें इसको पढ़ें जरा, पहले वाला पढ़ें जरा। मौकों पे जी, इसको एक दफा पढ़िएगा मेरे साथ। मौकों पे Mon copain qui s'appelle Nabil qui s'appelle Nabil est gentil était gentil et très sportif। et très sportif. अच्छा, अभी आप देखिए, इसको जेंटिल नहीं कहना है आपने, जंती, जॉन्ती, जॉन्ती, बस एल साकन है। ठीक है, ए जॉन्ती, John ए जॉन्ती ए très sportif। यहां से आपने देखा कि ये एक मेल फ्रेंड के लिए बात हो रही है, नबील जो कि काइंड है। जॉन्ती जिस तरह आप कहते हैं जेंटल, जेंटल से जॉन्ती इज काइंड एंड वेरी स्पोर्टी, यानी वो बड़ा कैलेंडर है,
स्पोर्टी मतलब इज फाउंड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, लेकिन इसके नीचे पढ़िएगा जरा, मेरे साथ पढ़िएगा। हमें और किस किस ने ज्वाइन किया हुआ है, लेट मी सी। जी, मैम रक्षंदा आप भी अनम्यूट कर लीजिएगा और मेरे साथ पढ़िएगा प्लीज। मैम आमना आप भी इसको पढ़िएगा। मा कॉपी Mark Copin किजापेल अनिया is a Pennsylvania ए जॉन्टिल et gentil et très sportive। et très sportive. तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये फीमेल फ्रेंड के लिए बात हो रही है। क्यों? उसने ऊपर जुमले में कहा था कि जब ई लग जाएगा तो दैट मीन्स कि ये फीमेल के लिए बात हो रही है। नीचे आ जाता है सम एडजेक्टिव्स डोंट चेंज व्हेन दे आर फेमिनिन। कुछ ऐसे हैं एडजेक्टिव्स जो कि चेंज नहीं होते। ठीक है, वो देखते हैं कौन से हैं जी। ठीक है, मोकोपे, मेरे साथ पढ़िएगा। मोकोपे Mon copain किजापेल नाबिल qui s'appelle Nabil ए सिम्पा est sympa ए très drôle। et très drôle. अच्छा, अभी आप देखें ए très drôle। Et très drôle. ठीक है, अच्छा यहाँ पे माई मेल फ्रेंड नबील इज नाइस एंड वेरी फनी। ठीक है, लेकिन अब देख सर इस ये बी जो है, ये जो बी है इसकी बी साउंड होगी। डी डी की बात कर रहे हैं आप? बी की नाबिल। नाबिल, बी ब्रेवो, बी की साउंड है बिल्कुल। जी सर। नबील, नबील नहीं होता जिस तरह। नाबिल। जी सर। ठीक है ना, तो हम नबील नहीं कहते, हम इसको जब उसमें फ्रेंच में पढ़ते हैं तो नाबिल। ठीक है, नाबिल, नाबिल। जल्दी से उसको पढ़ लेते नाबिल। हैं। ठीक है, वैसे ये नबील की तरह ही है, जिस तरह हम नबील होता है हमारे पास नाम जो है ना, इस तरह। अच्छा, नीचे जी इसमें सर। आप देखें कि सिर्फ चेंज किया हुआ है मा कॉपिंग, मा कॉपिंग किजापेल आनिया ए सिम्पा तगे दखोल। बस इतना चेंज हुआ है, इससे माँ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इसको माँ पढ़िएगा एक को दफा। पेन माँ को पेन को कोई Isabel na अनाया इत Ania चंपा is Simpa तागी et तागी तो होल। अच्छा, इसमें ये आ गया और इसके बाद आया कि कुछ एडजेक्टिव्स इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। Monsieur Isaac, you want to add something or should I proceed to the next slide? Please unmute yourself. Monsieur Isaac, you want to add something or should I proceed to the next slide? Oh non, c'est bon, il faut continuer. Merci beaucoup, sir. Merci beaucoup. ओके, मैम आमना प्लीज कंटिन्यू। इसको आप देखें एक दफा, इसको आप कंटिन्यू करें। मैस्कुलिन में हमारे पास ये इंग्लिश में देखें लिखे हुए हैं, ये 3 कॉलम है। हियर वी आर हैविंग 3 कॉलम्स। टॉप राइट कॉलम इज द इंग्लिश वर्ड्स which are funny, chatty, interesting, strict, sporty, creative, hardworking and so on. And then comes the masculine and with that very formula कि हम क्या करते हैं, ई लगाने से हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही आसान फार्मूला है। ठीक है, we are having 3 columns here. Top right corner, top right column is English word, and top left column is masculine word in French. And by adding simple e as per the formula, we can convert the masculine adjective in feminine adjective. ओके, मैम आमना इसको एक दफा पढ़िएगा जरा प्लीज। पहले इंग्लिश वाला पढ़िएगा, फिर मैस्कुलिन पढ़िएगा और Oui? फिर फेमिनिन पढ़िएगा। मैम आमना सर मैंने ये पहले Attends ये pas arriver ici. जी मेरे Ok, साथ pas पढ़िएगा, aujourd'hui, कोई ok. बात नहीं। अनम्यूट कीजिएगा सारे प्लीज अपने आप को। C'est le mois de mai. J'arrive. जी मैम फरा, मैम रक्षंदा, आप सब अनम्यूट करें, मेरे साथ Yes, पढ़िएगा। ma'am.
Sorry, फनी sir, I have done. Ma'am, Rakshina wants to read, or all of us will read. ओके ओके प्लीज गो अहेड सर मेरे कहने का मतलब था, या मैम रक्षिंदा पढ़ेंगे या हम सभी पढ़ेंगे, रिपीट जी करेंगे सारे आपके पढ़ेंगे, साथ? मेरे साथ पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जी। फनी के साथ है अम्यूजॉन और अम्यूजों और अमेज़न, अम्यूजोंट। अमेज़न, अमेज़न, Amazani, तलफ़ुज़ पे गौर रखिएगा, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन। अम्यूजों, टी नहीं बोल रहा, टी साइलेंट है। अम्यूजों, और फेमिनिन में जब टी के साथ ई लग गया तो फिर टी बोलता है, अम्यूजोंट, अमेज़न, अम्यूजोंट, Amazon, बवाख्त, बवा, बवाख्त, Pava, Pava, it's almost same. Then come interesting का, intéressant, intéressant, इंतगासन, इंतगासन, intéressant, इंतगासन, इंतगासन, intéressante, intéressante। इंतगासन, मैम फरा प्लीज कंटिन्यू। इंतगासन, इंतगासन, Interessant, इंतगासांतिन, इंतगासांतिन, इंतगासान, इंतगासांतिन, interessant, interessant, Interessante. सर कैसे पता चलेगा कौन है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग? मैंने तो बोला ना सर, इंतगासान, इंतगासांतिन, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टिन, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टिन, स्पॉटिव, स्पॉटिविंग, स्पॉटी, अच्छा मैम फरा, आपका यू आर हैविंग सम क्वेश्चन, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सर मैंने ये कहा कि आप हु इज रॉन्ग हु इज राइट, मैंने कहा ना इंतगासान, इंतगासांतिन, तो सर आपने बताया नहीं कि सही अच्छा नहीं, बोला क्या या मैं जस्ट अ मिनट, इंटेग्रेसों मेरे साथ पढ़िएगा, इंटेग्रेसों, इंतगासान, और फेमिनिन में इंटेग्रेसोंट, इंतगासान, ठीक है। इंतगासान, उसके बाद है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, इस्तगत, इस्तगत, इस्तगतिन, स्ट्रिक्ट, इट्स ऑलमोस्ट सेम, इस्तगत, इट्स ऑलमोस्ट सेम। इन दोनों को, स्ट्रिक्ट को और स्ट्रिक्ट को, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है इनकी अदायगी, ठीक है। आगे है सर दोबारा स्पोर्टिव, बताएं। ये स्ट्रिक्ट इस्तगत, और स्ट्रिक्ट, इस्तगत, इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ये दोनों का तकरीबन सेम है। आगे नेक्स्ट है स्पोर्टिव, 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 देन कम्स तगवायो, तगवायु, आर तगवायु, साकन है, आर साकन है, एल साकन है, ठीक है। तगवायो, तगवायो, इसमें जिस तगवायो, हमें मैस्कुलिन जब में ये तगवायो, मेरे साथ पढ़ते जाएं। उसके बाद तगवायु, 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 और फेमिनिन में है तगवायूज, तगवायु, 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 देन कम्स द लेजी, लेजी के लिए है पगेसियो, पगस्यु, पगेसियो और पगेसियूज, पगस्यु, ठीक है। बोरिंग के लिए कहते हैं भी फलां बड़ा बोरिंग है, ठीक है। तो बोरिंग के लिए है कि एनोयो, एनोयू, यानी जो आपको एनॉय कर रहा हो, अंग्रेजी में कहते हैं ना एनॉइंग है, ये बड़ा एनॉइंग है, तो ये उससे मिलता जुलता है, ये एनॉयो, एनॉयो, एनायू,
और इसका फीमेल Annoyed. बनेगा annoys। अनायूज और अनायूज काइंड के लिए जॉनती। जॉनती जॉनती, एल नहीं बोलेगा, जॉनती जॉनती और जॉनतील। जॉनती नाइस के लिए, नाइस के लिए जो है वो सिंपा और सिंपा दोनों बराबर हैं। सिंपा सिंपा नाइस सिंपा और सिंपा फनी के लिए भी द गोल और द गोल दगोल ये दोनों सेम है। दगोली दगोल दगोल सर आई वांट टू आस्क समथिंग कि हम बहुत इंग्लिश में आपने कहा ना अल्फाबेट मतलब फ्रेंच के ऑलमोस्ट सेम है, कुछ वर्ड्स भी सेम है, बस वो एफ और वी का फर्क है। लेकिन इसमें हमें सोचना होगा, हम स्टूडेंट्स लर्नर को, कि जैसे हमने तगवयोग पढ़ा ना, अब हमें ये लगेगा कि शायद कोई ट्रेवल से कोई ये वर्ड निकला है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वेल वो दिस इज हार्ड हार्ड वर्किंग वर्किंग, है। समवट इट यस इज। सर, हमें हाँ बिल्कुल हमें ऐसे लगेगा ही, कि ये क्या ऐसे। ट्रेवल की कोई चीज बोले, लेकिन है नहीं, ये हार्ड वर्किंग। हाँ ये हार्ड वर्किंग की मद में आता है, या काम क्या करते हो, ठीक है ना। जी ज तगवायो यानी मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, ये काम करने से रिलेटेड है ये। यमा यमा तवगई, मतलब मैं हार्ड वर्किंग का सर यही होगा ना। यमा यमा ज माँ नहीं, जे ए, जे तगवायूज, आई एम ये हार्ड वर्किंग। ये जे तवगयू तगवायूज, आप फीमेल है ना, जब आप जी जे तगवायूज बोलेंगी देन वी कम टू नो कि जी आप फीमेल हैं। ये तवगयू ये क्रिएटिवी, ये सपोर्टिव, ये इससे, क्योंकि मैं फीमेल हूं तो मैं अब ये यूज कर रही हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, ये फेमिनिन सी का यूज ये करेंगे आप। ये इंटरेस्टिंग, ये बवाक, ये अम्यूजेंट एंड बाकी तो सारा सर हो गया कि वो सेम ही है, नाइस और सिंपल जेंटल, तो उसमें तो ये नहीं होगा कोई इतना। अच्छा इसमें इसमें आप आएगा सर। देखें, इसमें बनता है बेसिकली आई एम फनी, je suis यस amusante, I am chatty, je suis यस bewacht, I am ये interesting, je suis intéressante, I ये am strict, je suis strict, कृति I am sporty, je suis sportive, I am creative, je suis creative, you are hardworking, vous êtes travailleuse, I am हवाई, lazy, je suis ये paresseuse, हवाई है, uh, ये he is, she is boring, elle est ennuyeuse, she is kind, elle est gentille, she is nice, elle est ये sympa, संपा she is funny, ये elle est drôle। आपको वो जो एत्ख वाला जो सीगे थे सारे के सारे, वो आपको याद जी करने पड़ेंगे कि वो एत्ख जो होता है टू बी, उसमें वो एम कब लगता है, आर कब लगता है, यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज लगता है, किसी नाम के साथ एनी नेम इज लगता है, दे के साथ जो है वो आर लगता है। तो वो आपको वो याद करने पड़ेंगे, जिस तरीके से प्रोनाउंस के साथ जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। उस सूरत में आप इसको अच्छे तरीके से बना सकेंगे। ठीक है, Monsieur is Monsieur Isaac, should I proceed next, or you would like to add something? No, I think they should continue to repeat so that they can be conversant with the words intéressant, travailleuse, paresseuse, ennuyeuse, gentille, sympa. They can do it individually so that we don't go at a fast pace. Okay, merci. Fast pace, yeah, s'il vous plaît. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. ओके मैम आमना, आपने ये वन बाय वन जो है ना, इसको आप एक दफ़ा रिपीट करें और इसके जुमले भी बनाइए ज़रा, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये अच्छे तरीके से आपको आ गया है। जी मैम आमना, अनम्यूट कीजिएगा।
सर जुमले तो नहीं बनाने आती है, मेरी नहीं नहीं, दूसरी जुमला मैं आपको क्लास बताता है। हूँ ना, देखिए ठीक ना, है। आपने सिर्फ je suis लगाना है बस, je suis amusant, je suis बवक्त। और अगर आप ये नहीं बना सकते तो सिंपल आप जो लिखा हुआ है ना इसको पढ़ के सुना दें, स्लाइड को पढ़ के सुना दें। यस। जी प्लीज, स्लाइड को पढ़ के सुना दें। ये ई सर बोलना है। नहीं नहीं, ये सुई को आप छोड़ दें, आप जो है वो सिंपल स्लाइड को पढ़ के सुना दें बस। फनी, अम्यूजो, और मस्कुलिन में, फेमिनिन में अम्यूजोन, चैटी, मस्कुलिन में पावा, फेमिनिन पावा, इंटरेस्टिंग, स्ट्रिक, इंटरेस्ट, interessant, आगे स्पोर्टी, स्पोर्टिव, स्पोर्टिव, क्रिएटिव, तगवयु, तगवयोस, हार्ड वर्किंग, हाँ ठीक है, पगोसिव, पगोसिव, पगोसिव। सर ये क्या है? पगेसियो, पगेसियो, पगेसियोस, पगोसियोस, बोरिंग, एनोयो, annoyo, annoyo, boring, kind, ये jaunty, jauntious, जॉन्तील, jaunty, jauntious, nice, गलत पढ़ रही हैं आप। चंपा, कौन से हो? दोबारा पढ़ेगा। जॉन्ती, Ouais, je comprends. जॉन्तील, C'est bon. jaunty, आगे नाइस का पढ़े, jauntious, sampa, सिम्पा, सिम्पा, simpa, simpa, nice, funny, taoui, taoui. मैम रक्षंदा, ओवर टू यू प्लीज। funny, amu, amusant, amusant, chatty, bawak, bawakti, interesting, इसकी ज्यादा आवाज नहीं आनी inti, चाहिए, बवाख्ती नहीं बोलना, बवाख्त, bawak, दैट्स ऑल बस, bawak, ठीक है ना। interesting, Intéressant. interessant, 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 वेरी Bon. गुड, strict, sagat, करेक्ट, करेक्ट, stealth, sporty, sportive, sportive, creative, 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 hardworking, and tagawayo, tagawayos, lazy, pagasiyu, sir ये pagasiyu, पगेसियो, pagasiyu, पगेसियो, pagasius, boring, anu, एनोयो, annoyo, annoyous, वेरी गुड, kind, gentle, gentle, nice, simpa, simpa, funny, the whole. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, C'est bon. वेरी गुड पार्टिसिपेशन। मैम फरखंदा, मैम फरा, ओवर टू यू प्लीज। सर मैं जुमले के में ट्राई करती हूँ। अच्छा, यू को हमने वुज बोलना है ना, कि आई मीन कि मैं अगर किसी को तुम चैटी हो या तो वो वुजा बवाख्ती ये कहेंगे। वुज़त,
ETES. Wuzet. Yes, sir. Wuzet. Funny. Yes, sui amusanti. ये मैंने अपने लिए कहा है ना सर. अब दूसरे के लिए मैं कहूंगी you are amusanti. Sorry, who's amusanti. Wuzet. मतलब that amusanti. ये कहेंगे हम सर. Amusant. अलग नहीं बोलना. You are not supposed to utter the word E separately. Amusanti, not like this. Amusant. Amusant. Wuza amusanti. Yeah. ये सोई ये जुई sorry sir. ये जुई बवक्त मतलब I am. Okay, I'm understanding. ये सुई बवक्त. Yes sir. Wuza bawakti. Wuzat bawakt. Okay. Wuza bawakt. You sui interesting. Sorry, interessanti. Wuza interessanti. Interessant. Wuza interessant. Yo soy sticky. Okay. Sir, ठीक है. मेरी बात सुनो. Please hold on. आप इसको sticky, interessanti, bawakti, amusanti. No, not like this. Yeah, it's not acceptable. Amusant, bawakt, interessant, strict, sportive, creative, travailleuse, parieuse, annoyeuse, gentil. आपने इस तरीके से अदा करना है कि वो ई की आवाज अलग से ना आए. We should not sound E separately. You should be voicing in between your lips. Yes, soy gentil. Okay. Yes, soy सर मैं देख नहीं रही हूँ लिस्ट को सर. मैं ऐसे ही बोल रही हूँ सर ताकि मुझे उसे आप देखें सामने. ये सोई simple. सर सही है. ये सोई drôle. vous êtes drôle. मतलब आप vous êtes drôle. Vous êtes sympa. Vous êtes gentil. Vous êtes annoyeuse. Vous êtes after me, please. Vous êtes précieuse. Vous êtes travailleuse. Vous êtes créative. Vous êtes supportive. Vous êtes strict. Vous êtes intéressante. Vous êtes bavarte. Vous êtes amusante. Okay. Now I am adding a sentence. Please say after me. Je suis très naïuse. Okay, what is the meaning of this sentence? मतलब कि ये है कि सर कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ या ये सुई I am very much and now use boring. I am very much boring. Ma'am Farah is very much boring. Okay. ये सुई très annoyeuse.
Okay, now we are making a sentence. Je suis travailleuse. ये सुई tagayus. Very good. I am very hardworking. Monsieur Isaac, please guide me if somewhere I am wrong in making, building and constructing the sentences. Please guide if I am wrong or I am correct, please. Yeah, I think you are very correct. But let her know as she makes the statement. Most times when you are saying something, for example, you said, "Je suis ennuyeuse." I am boring. I mean, it's boring. There's a statement you make is as if you are asking question. There's a statement you make is a emphatic statement. So when you make statements, make sure that it is fast. Like in French, you make it faster. Then she should give some 5-6 second pause, not too fast, but once she gets it, then she can be able to pronounce. They can be able to pronounce it. So